आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दो बड़ी खबरें आपको इस वक्त बताऊंगा दोस्तों। दोनों ही खबरें कांग्रेस शासित राज्यों की है जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक खबर है राजस्थान से, जहां पर कुछ छात्र नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। उनके सामने एक दूसरे पक्ष के छात्र आ गए, वो JSR के यानी कि जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दूसरा एक और खबर है जहां पर हिमाचल प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश का गरीब लड़का वो ठेले पर फेरी लगा रहा था, कुछ चादर कंबल कुछ बेच रहा था। उसको रोक कर उसका ID मांगा गया और उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि इनको ठोकना चाहिए। ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप देश लाइव के पेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल के पेज को भी जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल सहल कुरैशी है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी आर्थिक सहायता ज्यादा से ज्यादा करें। पहली खबर हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के कोटा में एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक जो क्लासेस काफी चलते हैं वहां पर, क्योंकि कोटा जो है वो छात्र छात्राओं का हब कहा जाता है, एजुकेशन का हब कहा जाता है। काफी सारे बच्चे वहां पर देश भर से जाते हैं पढ़ाई के लिए, कोचिंग क्लास के लिए। ऐसा ही एक कोचिंग क्लास वहां पर था जहां पर कुछ मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। अब जब क्लास के मालिक को कोई परेशानी नहीं है तो बाकी लोगों को परेशानी क्यों हो जाती है, ये समझ से परे है। बहरहाल हुआ ये कि कुछ छात्र नमाज पढ़ रहे थे अपने क्लास के अंदर। बताया जा रहा है कि शायद ये कोटा का एलन इंस्टीट्यूट है, एलन के ये छात्र हैं शायद, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोटा का ये वीडियो है। जब ये मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ रहे थे तो वहां पर दूसरी तरफ कुछ हिंदू लड़के आ गए, जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे, वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। इससे आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राओं में किस तरह की नफरतें पैदा की जा रही है। ये नफरतें कहां से आती है? ये नफरतें आती है रैलियों में दिए गए नेताओं के भाषण से। ये नफरतें आती है आपके घर में चालू टेलीविजन, जो न्यूज चैनल, जो सूट बूट वाले एंकर जिन्होंने सुपारी ले रखी है समाज को तोड़ने की, जिन्होंने सुपारी ले रखी है हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बर्बाद करने की, जिन्होंने सुपारी ले रखी है इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने की। हालांकि यह भी एक इतिहास रहा है कि ऐसे कई लोग कब्रस्तानों में और शमशानों में पड़े हैं। कई लोगों के ऐसे स्मारक बने हुए हैं बड़े बड़े जो इस्लाम को, मुसलमान को मिटा देना चाहते थे, लेकिन आज वो कहां पड़े हैं ये हम सबको पता है। कुछ लोगों की अभी पिछले दिनों कैंसर से मौत भी हो गई है। तो बहरहाल ये वहां का मामला है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के कोटा का मामला है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर इंस्टीट्यूट में या ऐसी जगह पर कहीं नमाज पढ़ा जाना गलत है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि एक कोई टीचर था इंस्टीट्यूट में या स्कूल में कहीं पर नमाज पढ़ रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर वहां पर स्कूल में ऐसे नमाज पढ़ा जाना अगर गलत है, कानून के खिलाफ अगर है, कहीं पर ऐसे कहीं लिखा हुआ है, तो फिर संसद के अंदर सिर्फ साधु संतों को ले जाकर जिसने पूजा पाठ की थी उसे भी शायद गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहरहाल राजस्थान में, मैं फिर से कहूंगा, मैं बार बार दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो मुस्कान नाम की एक लड़की जो काफी मशहूर हुई, जिसने नकाब बुर्का पहना हुआ था अपनी स्कूल कॉलेज के अंदर, वो गई थी। कुछ भगवा गुंडे उसके पीछे लग गए, नारे लगाने लगे और उसके बाद उस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई, अल्लाह अकबर का नारा उसने लगाया। जब उस वक्त वहां पर बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जिस तरह का जो घटनाएं बन रही है, जो मुसलमान छात्र छात्राएं या छात्र नमाज पढ़ रहे थे उन पर हमला भी हो सकता था। दूसरी बात यह कि अगर वो छात्र वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूट के आसपास में कोई मस्जिद है या नहीं है? अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर, कोचिंग क्लास के अंदर अगर आप नमाज नहीं पढ़ने देते हैं तो कम से कम उन छात्र छात्राओं को आप इसकी परमिशन देखें, वो नमाज पढ़ने जा सकें। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अगर आप नमाज को गलत मानते हैं स्कूल, कॉलेज या कोचिंग क्लासेस के अंदर,
तो फिर आपको कोचिंग क्लासेस के अंदर, अस्पतालों से और स्कूलों से जो भारत माता के फोटो लगे होते हैं, जो भगवानों के फोटो लगे होते हैं, वो भी फिर हटा लेने चाहिए। अगर आपको उनसे आपत्ति नहीं है तो फिर आपको नमाज से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए इस वीडियो को, किस तरीके की घटना ये कोटा में हुई है, किस तरीके से मुसलमान लड़के नमाज पढ़ रहे थे, किस तरीके से वहां पर वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो देखा दोस्तों आपने, ये वही राजस्थान है जहां पर कन्हैया की हत्या पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जुनेद और नासिर की हत्या पर उनके परिवार को महज 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए दिए गए। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर सरकार वाली। दूसरी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की ये वीडियो आप देखिए। एक नौजवान लड़का है, तकरीबन 18-19 साल का ये लड़का है। आप देख सकते हैं ये अपनी बाइक पर ये तमाम सामान जो होता है, चादर वगैरह, कंबल वगैरह बेचने के लिए निकला है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि ये भाई साहब कौन है, इन्हें यह अधिकार किसने दे दिया, जो अधिकार पुलिस को मिले हुए हैं कि पुलिस चाहे तो रोककर बाइक के दस्तावेज, लाइसेंस वगैरह मांग सकती है, लेकिन ये भाई साहब को यह अधिकार किसने दिया कि ये जो है वो टोपी देखकर इस लड़के को रोकते हैं, क्योंकि ये लड़का मुसलमान है। इसका आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं और उसके बाद में बाकायदा वीडियो में इन्हें ये कहते हुए सुनाई दिया गया है कि ये देखिए, ये इस तरीके से आपके मोहल्लों में आ जाते हैं, इन्हें रोको, इन्हें ठोको, इन्हें टोको, जरूरत पड़े तो इन्हें ठोको। ये कहता हुआ ये बंदा नजर आ रहा है। और साथ में वो ये भी कहता है कि इनकी वजह से, इन फेरी वालों की वजह से लोकल दुकानदारों की कमाई नहीं हो रही है। यानी कि ये ईश्वर को, भगवान को, पालनहार को नहीं मानते हैं। क्या ये भूल गए हैं कि कोई है जिसने आपकी रोजी रोटी का जिम्मा ले रखा है? आप कुछ नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो अदानी 30वें नंबर पर से 20वें नंबर पर नहीं लुढ़क जाते। अगर अदानी के हाथ में ही सब कुछ होता तो वो नंबर 1 पर ही बने रहते। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज अदानी अंबानी को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 बन गया होता। लेकिन कोई एक पालनहार है जो हम सभी को पाल रहा है, जिसने हम सभी की रोजी तय कर रखी है, मुकर्रर कर रखी है कि किस दिन या किस महीने किसे कितनी रोजी देनी, किस दिन या किस महीने कौन कौन क्या क्या खाएगा। बहरहाल ये जो मामला है, इसके अंदर ये जो व्यक्ति है, ये इस टोपी वाले मुसलमान लड़के को पूछता है अपनी जन्म तारीख बताइए। वो लड़का कहता है हम जन्मदिन नहीं मनाते, इसलिए हमें अपनी जन्म तारीख याद नहीं है। उसके बाद वो बगल में खड़े हुए किसी हिंदू लड़के से पूछता है अपनी जन्म तारीख बताइए, आप कितने साल के हो? वो लड़का बताता है मैं 8 साल का हूं। उसके बाद ये भाई साहब कहते हैं कि देखिए 8 साल के बच्चे को पता है कि 8 साल का इसकी जन्म तारीख ये है, तुझे अपनी जन्म तारीख क्यों नहीं पता? वो लड़का कहता है मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूं, क्योंकि मुसलमानों में कोई जन्मदिन नहीं मनाता है, तो इस वजह से उसने कहा कि हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं, इसलिए हमें अपनी जन्म तारीख नहीं पता। बहरहाल इस लड़के पर टॉर्चर करने का आरोप लगा, इस लड़के को टॉर्चर करने का आरोप लगा। ये व्यक्ति कौन है, कहां से है? यहां पर इस बच्चे के साथ में हाथापाई भी हो सकती थी। आप इस वीडियो को भी पहले देखिए। देखो दोस्तों, ये लड़का फेरी वाला ये कपड़े ये सब लेके UP 12AZ 2366 की बाइक पे ये दोनों साइड कैरियर लगा के, ये इसका आधार कार्ड और ना ही इसके पास कोई जो है वो परमिशन है इस इंदौरा थाने के, ना ही हमारे गांव के प्रधान की, किसी कागजी परमिशन नहीं, सिर्फ एक ही आधार कार्ड ले चला है। ये
इसको मैंने रोका यहाँ पे अभी कि अपनी परमिशन दिखा, ये दिखा, तो उसके पास किसी तरह का कोई चीज़ निकली। ये डॉक्टर किसके लिखे हुए? गाड़ी लिया जी माई अपनी। किसकी है ये? ली थी उसी ने लिख रखा है। तो डॉक्टर हटाया क्यों तूने अब तक? अजी वैसे ही बस है वैसे ही लिख क्या रहा उम्र है तेरी? तेरा जन्मदिन कब आता है? है। मेरे तो ये वैसे 20 साल की उम्र हो रही है अंकल। है 20 साल की उम्र हो रही है मेरे को। तेरा जन्मदिन कब आता है? मैं जन्मदिन नहीं मनाता अपना। पुत्र तेरा कब आता है? 20 सितंबर को। ये देख कितनी उम्र है तेरी? 8 साल का है। उसको अपने पता कि मेरा जन्मदिन कब आता है, और तेरे को ये नहीं पता कि तेरा जन्मदिन कब आता है? अजी मनाते तो नहीं हम जन्मदिन। हैं? इस पे क्या लिखा तेरी डेट ऑफ बर्थ? क्या लिखा है इस पे? उम्र क्या लिखी है? इसमें तो पहला महीना पहली तारीख 2006 लिखा है। हाँ, तेरे को अपनी उम्र का नहीं पता? नहीं इसमें थोड़ी सी कम लिखी है, लेकिन मेरी उम्र जो आप अपने हिसाब से बताऊँ 20 साल हो रही है। 20 साल। 2006 में कितने हुए? 14 इसमें तो जी 4 से 10 17 साल हुए शायद। हाँ। देखो दोस्तों, कागज पे इसकी उम्र है 17 साल, और ये कह रहा है कि मेरी साल होनी 20 साल, 20 साल उम्र होनी। ना इसके पास कोई आधार का इसको बोलते कोई कागज है, ना कोई परमिशन है, ना थाने की परमिशन है। आपके भी आसपास कोई इस तरीके के फेरी वाले आए, उनको रोको और टोको, और जरूरत पड़े तो ठोको। ये लोग मुफ्त पे ये लेके आते हैं, लोकल दुकानदारों को इसका नुकसान है। हमारे लोग किराया दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, अपना मूल्य खर्च रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका सामान नहीं बिक पाता है। और हमारे लोग सस्ते की आड़ में ये सब सामान लेके, इनकी कोई भी, इनके पास किसी तरीके का कोई कागज नहीं है कि ये यहाँ। तो इन चीजों को देखकर, इन वीडियोस को देखकर, इस खबर को देखकर आपको अंदाजा आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी से अमेरिका के अंदर जिस महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा था वो ऐसे ही नहीं पूछा था। उसके जवाब में मोदी जी ने कितनी खूबसूरती के साथ में झूठ बोल दिया, और उस झूठ की पोल 2 दिन बाद ही राजस्थान और हिमाचल में खुल गई है कि यहां पर मुसलमानों के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।